औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV का ये द बोन्स ऑफ स्केल्टन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप इन 4 टाइप्स। कहता है हड्डियाँ जो ढांचे की होती हैं उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी शक्ल की बुनियाद पर, और वो 4 किस्में हैं। सबसे पहले तो बेटा आप ये देख लो, लॉन्ग बोन्स होती हैं लंबी हड्डियाँ, फिर आ जाती हैं शॉर्ट बोन छोटी हड्डियाँ, फ्लैट बोन चपटी हड्डियाँ, इर्रेगुलर बोन बेहंगम हड्डियाँ। तो ये 4 किस्में बेटा इनकी शक्ल के हिसाब से। तो लॉन्ग बोन आपने देखा होगा कि ये बेटा ह्यूमरस और ये टिबिया रेडियस अल्ना ये बाजू की हड्डियाँ, और ये फीमर बोन टांग की, और इसके नीचे आ जाएंगी ये फिब्यूला एंड टिबिया। ठीक हो गया, ये बेटा लंबी हड्डियाँ हैं। बोन्स ऑफ आर्म बाजू की हड्डियाँ, फोर आर्म अगले बाजू की हड्डियाँ। अच्छा, कोहनी से नीचे का बाजू फोर आर्म कहलाएगा। थाई एंड लेग्स पटकी और लेग की हड्डियाँ। अच्छा, ये जहन में रखना बेटा, थाई पट को कहते हैं, लेग कहते हैं ये घुटने से नीचे जो होती है। द लॉन्ग बोन हैव 3 पार्ट्स, लंबी हड्डियों के 3 हिस्से होते हैं। अपर एंड ऊपर वाला किनारा, शाफ्ट बीच वाला जो पतली हड्डी है, एंड लोअर एंड और नीचे वाला किनारा। ये देखें, अगर ये लंबी हड्डी है तो ये अपर एंड है बेटा, और ये दरमियान वाली शाफ्ट है इस लंबी हड्डी की, और ये नीचे वाला लोअर एंड है। शॉर्ट बोन आ गए बेटा, दे आर बॉक्स लाइक इन शेप, ये डब्बी की तरह से होती है शक्ल में। एग्जाम्पल क्या है, बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल टखने की और कलाई की हड्डियाँ बेटा। ये टार्सल, ये जो आपका हाथ जहाँ से शुरू होता है ना, हाथ का पंजा, और यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं, इनको कहते हैं कार्पल्स। और जो आपका पैर शुरू होता है उससे पहले जो है आपका टखना जो है, यहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं, इनको कहते हैं टार्सल। तो कार्पल्स और टार्सल्स ये रिस्ट और एंकल की हड्डियाँ कहलाएंगी। ये बॉक्स शेप की हैं और ये बिल्कुल छोटी हैं। फिर आ जाएंगे फ्लैट बोन चपटी हड्डियाँ, आपका जो स्कैपुला एंड बोन ऑफ स्कल, ये जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं ये वाली, और स्कैपुला होता है ये कंधे के पीछे जो ये पंखा सा है त्रिकोण टाइप का, इसको स्कैपुला कहते हैं बेटा। तो इसकी हड्डियाँ चपटी हड्डियाँ। फिर आ जाएंगी इरेगुलर बोन बेहंगम हड्डियाँ, द बोन्स ऑफ द रिस्ट बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल। यहाँ पे भी उसने कलाई की और टखने की हड्डियाँ दे दी, ये भी इरेगुलर होती हैं। और बेटा ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी का कॉलम, यहाँ पर इसको वर्टिब्राई कहते हैं। ये लिखा हुआ वर्टिब्राई, VERTEBRA, ए के बाद ई भी आता वर्टिब्रा या वर्टिब्राई। ठीक है, एक होगा तो वर्टिब्रा, ज़्यादा होंगे तो वर्टिब्राई। ठीक है, तो ये हड्डियाँ भी क्या होती हैं, इरेगुलर बेहंगम बेशक्ल, जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। तो 4 किस्में ये बता दिए बेटा। द ह्यूमन स्केल्टन कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 206 इंडिविजुअल बोन्स। इंसानी जो ढांचा है वो तकरीबन 206 हड्डियाँ रखता है। मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और इनके मंदरजा झेल हिस्से हैं। सबसे पहले आ जाएगा बेटा द स्कल, ये आपकी स्कल है खोपड़ी इसकी। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट बोन, जो आपकी खोपड़ी है वो चपटी हड्डियों की बनी होती है। दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि दिमाग की हिफाजत करती है। एंड बोन्स ऑफ द फेस एंड जा, और हड्डियों पर मुश्तमिल होती है जो चेहरे की हड्डियां हैं, और जा जबड़े की हड्डियां हैं। फेस कहते हैं बेटा फेशियल बोन, और जा ऊपर वाला जबड़ा जो है मैग्जिला कहलाता है, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फेशियल बोन गिव्स ईच पर्सन हिज यूनिक फेशियल अपीयरेंस। जो बनावट है बेटा, स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को। फेशियल बोन जो चेहरे की हड्डियां हैं वो हर शख्स को एक यूनिक फेशियल अपीयरेंस देती है। हर किसी की शक्लें बेटा अलग अलग हैं, जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं, और वह किस वजह से है, उसकी हड्डियों की वजह से। नीचे हड्डियां अलग अलग हैं तो उनकी जो है शक्लें भी अलग अलग हैं। तो अगर फेस की हड्डियां एक जैसी होती तो शक्लें भी सारी एक जैसी ही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आ जाएगा बेटा द स्पाइन कहते हैं बेटा आपका ये रीढ़ की हड्डी को। द स्पाइन कॉलम आर द बैकबोन, स्पाइन कॉलम या इसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल, ये बना होता है छोटी छोटी 33 इरेगुलर बोन्स, 33 बेहंगम हड्डियों पर मुश्तमिल है, जो मैंने अभी बताया बेटा इरेगुलर बोन में। कॉल्ड वर्टिब्राई, जिनको हम वर्टिब्राई कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइबर्स और लिगामेंट्स जॉइंट टू वर्टिब्राई, सख्त किस्म के फाइबर कहते हैं धागों को। एंड लिगामेंट्स भी धागे हैं बेटा। फाइबर एंड लिगामेंट क्या करते हैं, जो 2 हड्डियां हैं ना उनको जोड़ के रखते हैं आपस में, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत फाइबर और लिगामेंट हैं। जॉइन जुड़ते हैं टू वर्टिब्राई के साथ, टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हराम मगज़ की
स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं एंड सपोर्ट द बैक और कमर को सहारा देती हैं। ईच स्पेस बिटवीन वर्टिब्राई इज़ फिल्ड विद द टिश्यू। हर दो हड्डियों के दरमियान में जो जगह है एक टिश्यू से भरी हुई होती है। दैट इज़ सॉफ्टर देन बोन, जो कि हड्डी से नरम होती है। दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड डिस्क। इस टिश्यू को हम डिस्क कहते हैं बेटा। अक्सर औकात कुछ लोगों को झटका लग जाता है रीढ़ की हड्डी में और वो क्या हो जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। द डिस्क कुशंस द वर्टिब्राई। ये जो डिस्क है ये तकिया है किनका, इन वर्टिब्राई का, इन हड्डियों का। एक हड्डी फिर कुशन फिर हड्डी फिर कुशन फिर हड्डी फिर कुशन। कुशन को तकिया कहते हैं बेटा, या डिस्क भी कह सकते हो आप इसको। तो ये डिस्क जो है कुशन का काम कर रही है, तकिया का काम कर रही हैं। एंड अब्जॉर्ब शॉक, और ये जो झटका है उसको जज़ब करती हैं जब भी आप चलते फिरते हो। सम टाइम, कभी कभार, अ डिस्क डिटेरियोरेट्स, डिस्क जो है वो ख़राब हो जाती है। एंड ब्रेक्स डाउन, और टूट जाती है। द डैमेज डिस्क में प्रोट्रूड फ्राम बिटवीन द वर्टिब्राई, और जो ये डैमेज डिस्क है ये इन वर्टिब्राई से आगे पीछे हो सकती है, निकल सकती है। एंड प्रेस ऑन द स्पाइनल नर्व, और जो आपकी स्पाइनल नर्व हैं जो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर से दिमाग के साथ ताल्लुक़ पैदा करने वाली नर्व हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं। दिस प्रेशर काज स्वेयर पेन और पैरालिसिस, और ये प्रेशर जो है वो शदीद दर्द का एहसास कर सकता है या आपको फालिज का शिकार भी कर सकता है। क्योंकि बेटा बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों का रब्ता जो है इस रीढ़ की हड्डी के साथ होता है इंसान का। तो अगर इसी में कोई मसला आ जाए तो फिर नीचे वाला जो धड़ है जहाँ से प्रेस हुई है उसके नीचे वाला धड़ काम नहीं करेगा, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, फालिज या पैरालिसिस। द थोरैक्स, थोरैक्स कहते हैं बेटा ये सीने के पिंजरे को ये बनाया हुआ है उन्होंने, ये सारा थोरैक्स है बेटा। द थोरैक्स इज़ द रीजन, थोरैक्स वो इलाका है बिटवीन द एब्डोमिन, जो पेट के दरमियान में है, इन्फीरियरली ऊपर की तरफ, पेट से ऊपर है बेटा। एंड द रूट ऑफ द नेक सुपीरियरली, सॉरी ये बेटा एब्डोमिन से बेटा ऊपर की तरफ, पेट से ऊपर की तरफ है। और अगर नेक है, गर्दन देखें तो उससे सुपीरियरली नहीं, ये बताना ये चाह रहा है। यहाँ पे कहता है जो थोरैक्स रीजन है ना ये दरमियान में है एब्डोमिन के और नेक के। एब्डोमिन कहते हैं बेटा पेट को, और नेक कहते हैं गर्दन। गर्दन और पेट के दरमियान में जो पिंजरा है वो क्या कहलाएगा, आपका थोरैक्स कहलाएगा। तो एब्डोमिन जो है इसके नीचे है, इंफीरियर है इस थोरैक्स से, इस सीने के पिंजरे से। और नेक जो है वो सुपीरियर है, सुपीरियर कहते हैं ऊपर। तो नेक ऊपर है बेटा पसलियों से, और पेट नीचे है। इट फॉर्म्स फ्राम द थोरैसिक वाल, ये थोरैसिक वाल बनाता है बेटा। थोरैसिक केज जो सीने का पिंजरा है ये उसकी दीवार बनाता है। इट्स सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं जो ऊपर ऊपर हो, ठीक है। वो ब्रेस्ट होगी, छातियाँ फीमेल की, मेल की, मसल्स कुछ गोश्त होता है, एंड स्किन और जल्द होती है। एंड द थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी होती है। ये बेटा थोरैसिक केज बना हुआ है पिंजरा। द रिब्स एंड द स्टर्नम, ये पसलियाँ हैं बेटा, और ये दरमियान में जो हड्डी है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये स्टर्नम है। द रिब्स जो कोस्टिया आर 12 पेयर ऑफ नैरो कर्व्ड बोन्स, ये रिब्स जो हैं इनको कोस्टिया कहते हैं बेटा। रिब्स का दूसरा नाम मेडिकल में क्या है, कोस्टिया है। ये 12 हड्डियाँ हैं, नैरो हैं, तंग हैं, कर्व्ड मुड़ी हुई हैं, बोन है इन द चेस्ट सीने में। द 12 रिब्स ऑन ईच साइड आर अटैच टू द स्पाइन इन द बैक, जितनी भी एक साइड की 12 पसलियाँ हैं बेटा पीछे जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई हैं। स्पाइन का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके साथ जुड़ी हुई है। द 10 अपर रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम, 10 ऊपर वाली जो रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ सामने की तरफ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट बोन, ये स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन भी है बेटा, स्टर्नम से जुड़ी हैं या ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हैं इन फ्रंट। तो पीछे तो सारी की सारी 12 की 12 किससे जुड़ी हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से, आपकी रीढ़ की हड्डी से, स्पाइन से। और फ्रंट पे किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम से। लेकिन लास्ट वाली 2 नहीं जुड़ी, ये लास्ट वाली 2 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती, तैरती हुई पसलियाँ। द 2 लोअर रिब्स आर फ्री, तो जो 2 नीचे वाली हड्डियाँ हैं वो फ्री हैं, आर फ्लोटिंग या तैर रही हैं। इन दैट दे आर ऑन अटैच इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम, ये ऑन लिख दिया, यहाँ पे नो आना चाहिए।
दे आर नो अटैच या नॉट अटैच इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम। ये ऑन की बजाय नॉट आना चाहिए यहाँ पर लफ्ज़, क्योंकि स्टर्नम के साथ यहाँ जुड़ी हुई नहीं है। वैसे इनकी तरतीब है बेटा, वो तरतीब मैं बता देता हूँ आपको। पहली 7 पसलियाँ ना डायरेक्टली पीछे तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं और आगे स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको कहेंगे हम ट्रू रिब्स। या आप नेट से भी चेक कर सकते हो। पहली 7 ट्रू रिब्स कहलाती हैं। उसके बाद जो है बाकी की 3, 7 के बाद 8, 9 और 10, 3 पसलियाँ। ये देखें, ये वाली 3 पसलियाँ ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं स्टर्नम के साथ, डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई। ये 8, 9 और 10 ये पसलियाँ किसके साथ जुड़ी हैं? पहले 7वीं के साथ, और 7वीं जाके किससे जुड़ी है? स्टर्नम के साथ। तो ये 3 फॉल्स रिब्स कहलाएंगी। पहली 7 ट्रू रिब्स, अगली 3 फॉल्स रिब्स, और लास्ट वाली 2 पीछे स्पाइनल कॉर्ड के साथ तो जुड़ी हुई हैं और आगे किसी के साथ भी जुड़ी हुई नहीं है, ऐसे ही हैं। इनको हम कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक हो गया। तो ये हमारा बेटा रिब केज आ गया, जिसको हम थोरेसिक केज भी कह सकते हैं या थोरैक्स भी कह सकते हैं। फिर आ जाएगी बेटा हमारी स्कल, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।